पढ़ते पढ़ते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जिसका नाम है व्यवसाय अध्ययन। क्लास 12th के बालक जो हैं कॉमर्स साइड के, उनके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो इसमें जो बच्चे थे वो उनका कहना था कि सर व्यवसाय अध्ययन, तो व्यवसाय अध्ययन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी रहेंगे, अति लघु होंगे। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को टॉपिक वाइज, देखिए दरअसल कॉमर्स के हमारे पास बच्चे कम हैं, इसलिए हम लोग कॉमर्स के ज़्यादा लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा पाए। लेकिन अब कॉमर्स के भी धीरे धीरे स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो नियमित तौर पर उनके भी जो क्लासेज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे उनको। तो डिस्क्रिप्शन से फटाक से इसका लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, ताकि हम कॉमर्स के लिए भी बहुत बेहतर तरीके से और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है तैयार कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए। पहला हम लोग का प्रश्न क्या है? प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। डिस्कशन पहला हम लोग का प्रश्न है, प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। विकल्प नंबर ए है सार्वभौमिक, बी जो है संपूर्ण, सी जो दिया गया व्यवहारी, डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कशन यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न हम लोग का, तो इसमें विकल्प नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण। तो प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध का सिद्धांत कौन नहीं है? संपूर्णता जो होती है वो प्रबंधन का सिद्धांत नहीं होती है। तो पहला जो प्रश्न होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मन में यह ठाना है खुद को सफल बनाना है। तो खुद को सफल बनाने के लिए आप लोग को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होगी, किसी न किसी एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होगी, जिसके लिए डीजे सर चैनल जो होगा आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। बस डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करना है। उसके अलावा आप लोग को जो भी व्यवस्थाएँ होंगी वो पूरी की पूरी उपलब्ध कराई जाएंगी। PDF वगैरह होगा, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी मिलेगा, आप लोग को जाइए वहाँ से मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, तुरंत मैं आप लोग को ऐड कर लूँगा और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास PDF होंगे मैं आप लोग को उसे उपलब्ध करा दूँगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समझ पहुँचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को समन्वय बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं, या फिर आदेश बोलते हैं। तो डिस्कशन से हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो सूचनाएं या समझ जब पहुंचाई जाती है वो कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा ही बातें होती हैं, जिसे हम लोग संप्रेषण भी बोलते हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, नियोजन की सीमाएँ हैं। नियोजन की सीमाएँ कौन सी हैं? विकल्प नंबर ए जो दिया गया है, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। विकल्प नंबर बी दिया गया है, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता है। विकल्प नंबर सी जो दिया गया है, नियोजन में रचनात्मकता को कम करता है। और डी जो दिया गया उपरोक्त सभी। तो डिस्कशन देखिए, नियोजन की सीमाएं में ये सभी की सभी जो बातें हैं वो शामिल की जाएंगी, जिसमें कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, ये बात तो सही है। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता है, ये बात भी सही है। और नियोजन में रचनात्मक को कम करता है, ये भी नियोजन की सीमाएँ हैं। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 3 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में और चौथा प्रश्न देखते हैं, औपचारिक संगठन में सत्ता का भारार्पण किया जाता है। प्रश्न को ध्यान सुनिए, औपचारिक संगठन में सत्ता का भारार्पण किया जाता है। विकल्प नंबर ए दिया गया ऊपर से नीचे की ओर, बी जो दिया गया नीचे से ऊपर की ओर, सी जो दिया गया ए और बी दोनों, और डी जो दिया गया है समतल दिशा की ओर। तो डिस्कशन देखिए, औपचारिक संगठन में जो सत्ता का भारार्पण किया जाता है वह ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। लेकिन बढ़ने से पहले डिस्कशन में आप लोगों से फिर से एक बात कह रहा हूँ कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक से एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर वर्क कर सकूँ। और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, इतना काम आप ज़रूर करिए। और जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन में आए तब तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास ज़रूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत लाभान्वित, आप लोगों को बहुत लाभान्वित करेगा। और इससे आप लोग कितनी व्यवस्थाएँ आप आ जाएंगे फ्री में, ये आप लोग को इसका अभी अंदाज़ा भी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, खुद भी जुड़ें और लोगों को भी इससे लाभान्वित करें। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। लोगों को इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोगों को इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं?
विकल्प नंबर देखिए, दो दो बातें हो रही हैं, ये अति लघु भी आपका समझ लीजिए तैयार हो रहा है। अगर पूछ लिया जाए आप संप्रेषण किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, जो डेफिनेशन पर है तो समझ लीजिए दोनों बात काम आपका हो रहा है। विकल्प नंबर ए दिया गया संप्रेषण, बी जो दिया गया अभिप्रेरणा, और सी जो दिया गया पर्यवेक्षण, डी जो दिया गया नेतृत्व। तो डिस्टेंस से ये पांचवा जो प्रश्न दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करने के लिए प्रेरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 5 था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिस्टेंस। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, कार्यशील पूंजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कार्यशील पूंजी को डिस्टेंस किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये हम लोग को बताना है यहाँ पर। आइए देखते हैं विकल्प को। तो विकल्प नंबर ए दिया गया है अल्पकालीन पूंजी, पूंजी कहते हैं इसको हम लोग। बी जो दिया गया चक्रशील पूंजी के नाम से भी जान सकते हैं। सी जो है तरल पूंजी के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं कार्यशील पूंजी को। और विकल्प नंबर डी दिया गया यह सभी, जितने भी दिए गए हैं सबके सब सही हैं। ये विकल्प नंबर डी है। तो कार्यशील पूंजी को अन्य जो नाम जाना जाता है डिस्टेंस, अल्पकालीन पूंजी के नाम से भी जानते हैं, चक्रशील पूंजी के नाम से भी जानते हैं, और तरल पूंजी के नाम से भी जानते हैं। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 6 था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। 7वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुई। देखिए डिस्टेंस शेयर बाजार भी धीरे धीरे आप लोग जान रहे हैं शेयर बाजार के बारे में कि वास्तव में शेयर मार्केट क्या होता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुई ये हम लोग को बताना है। और विकल्प हमारे पास 4 दिए गए हैं, वर्ष 1990 में, बी जो दिया गया वर्ष 1991 में, और सी जो विकल्प दिया हुआ है वर्ष 1992 में, और डी जो दिया गया वर्ष 1993 में। तो डिस्टेंस राष्ट्रीय शेयर बाजार की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1992 में हुई थी। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 7 है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 7 जो करेक्ट हो जाएगा इसका 1992 में। बढ़ते हम लोग अब 8वें प्रश्न की ओर। NSE के क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं। NSE के क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं। विकल्प नंबर ए दिया गया है NSDL के द्वारा, विकल्प नंबर बी दिया गया है NSCCL के द्वारा, सी जो दिया गया है SBI के द्वारा, डी जो विकल्प दिया गया है CDLL के द्वारा। तो NSE के क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप जो होता है डिस्टेंस वो NSDL के द्वारा किया जाता है। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस मैं यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछ रहा हूँ, NSDL का पूरा फुल फॉर्म जो है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत भेजिए, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग केयरिंग कितना करते हैं अपने प्रति, या खुद के प्रति कितना आप सचेत हैं पढ़ाई के प्रति। तो डिस्टेंस जो भी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ तो उसका फीडबैक जरूर दिया करिए। तो 8वें प्रश्न में का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, NSDL। देखिए डिस्टेंस प्रश्न संख्या 9 भी हम लोग का शामिल है नियोजन पर ही, और ये एक बार फिर से प्रश्न आ गया आप लोगों का। तो नियोजन की आवश्यकता है क्यों। क्योंकि देखिए यहाँ विकल्प नंबर ए दिया गया है नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, बी जो है नियोजन और अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, विकल्प नंबर सी जो दिया गया है नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है उपरोक्त सभी। तो नियोजन की आवश्यकता डिस्टेंस जो होती है इन तीनों तथ्यों पर आधारित है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था भी करता है, नियोजन और अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करता है, नियोजन जो होता है वो नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित भी करने का काम करता है। तो इसमें जो प्रश्न संख्या आपका 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए डिस्टेंस हम लोग आ गए अपने 10वें प्रश्न की और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा, बहुउत्पाद वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त संगठन भाषा क्या है। ठीक है डिस्टेंस, तो विकल्प नंबर ए दिया गया है कार्यात्मक संगठन ढांचा, बी जो दिया गया है प्रभागीय संगठन ढांचा, सी जो दिया गया समिति संगठन ढांचा, और डी जो दिया गया ग्रिड संगठन ढांचा। तो डिस्टेंस दिए गए 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रभागीय संगठन ढांचा। तो बहुउत्पाद वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त जो संगठन भाषा होती है डिस्टेंस वो प्रभागीय संगठन ढांचा होता है, ठीक है। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 10 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस ये रहे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसे हम लोग हिंदी में व्यवसाय संगठन कहते हैं, क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो डिस्टेंस आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर हैं आप लोगों को वो उपलब्ध करा सकूं कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए। उसके अलावा देखिए साइंस साइड के बच्चे हों, चाहे आर्ट साइड के बच्चे हों, या क्लास 10 के जो क्लास 10th और 12th के जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे डिस्टेंस, उन पर इस चैनल का लिंक जो है उसे शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है डिस्टेंस। इतना काम आप लोगों को ज़रूर करना है। इसके बदले देखिए जो नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है 950 690 227 जो नंबर है डिस्टेंस, इस पर आप मैसेज लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए,
तो मैं आप लोग को पूरा ऐड कर लूँगा, अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला लिखकर आपको बताना है। मैं आप लोग को जोड़ लूँगा ग्रुप में, और वहाँ से PDF वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मार्गदर्शन की बातें होंगी, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन तक अच्छे से गाइड करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और वो भी पूरी की पूरी चीज़ें जो मिलेंगी फ्री में। बस इसके बदले आप लोग को एक काम जरूर किया जा रहा है कि यदि खुद जुड़ें तो कम से कम 10 बच्चों को तो आप अपने साथ जरूर जोड़िए, ठीक है। और ख़ासतौर पर उन बच्चों को जो कि वास्तव में चीज़ों को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, फीस वगैरह को या रेगुलरली कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग के लिए, या दूर दराज में है, गांव साइड में है, तो उनको वहाँ कोचिंग नहीं मिल रही है, व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, तो उन बच्चों पर जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।